बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल इस्लाम साहब मेरे साथ है, मुशीर है, तर्जुमान है, वज़ीर ख़ज़ाना के, वज़ारत ख़ज़ाना के। उनसे हम बात करेंगे एक नई कंट्रोवर्सी जो बहुत ज़्यादा फैली और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हुई, उस पर बात करेंगे। कैसर बंगाली साहब मशहूर माहिर मईशत हैं, उन्होंने इस तरह की बात कर दी कि खुदा न खास्ता जी पाकिस्तान टूट सकता है। जिस तरह का कानून स्टेट बैंक का पास करवाया गया है कि स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंस दे दी है और माजी की उन्होंने मिसालें भी दी, तो उस पर मुज़म्मिल इस्लाम साहब ने कहा कि ये रियासत के खिलाफ ये बात है। तो इस पर बहुत ज्यादा लोगों ने कहा जी बड़ी सख्त बात कर दी है। मुज़म्मिल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या वजह हुई कि आपको ये कहने पर मजबूर हुए कि ये तो बात ही रियासत के खिलाफ करना है, इतनी मायूसी फैलाना बहुत खतरनाक है, क्यों आप मजबूर हुए कहने पर? देखिए, बात यह है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है वो मशहूर हों, कितने बड़े आदमी हों, बल्कि अगर वो पाकिस्तान के लिए मुफीद हो तो मैं उनके पैर धो के पीऊँगा। और मैं उन लोगों में से हूँ जो पाकिस्तान को जो है ना एक रोशन सितारे की तरह देखना चाहता हूँ। और मेरी बहुत ज़्यादा, मेरी क्या, हम सब पाकिस्तानियों की बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है। मेरा प्रॉब्लम यह है कि जब कोई गलत बात करता है, नाजायज़ बात करता है, तो मैं फिर खुल के सामने आता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि जी मैं जो हूँ वो बड़े हैं या छोटे हैं। हमारी नज़र में पाकिस्तान जो है ना पाकिस्तान है। अब देखिए, इन्होंने, आपने तो बड़ी रियायत दे दी उसामा भाई इनको, कि ये बोल के कि इन्होंने कहा कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान टूट जाएगा। इन्होंने ये जनवरी के पहले हफ्ते में ये बयान दिया था, और परसों जब स्टेट बैंक का वो ऑटोनॉमी बिल पास हो गया तो उसके बाद इन्होंने कहा कि अब जी पाकिस्तान के एटॉमिक असासे भी चले गए। मतलब, हाँ, मतलब ये समझ रहे हैं कि हम चूड़ियाँ पहन के बैठे हुए हैं, हमारी पाक फौज चूड़ियाँ पहन के बैठी हुई है, 22 करोड़ अवाम चूड़ियाँ पहन के बैठी हुई है। ये जो है घर बैठे बैठे जो है चीज़ें बनाते हैं, और इनकी आप चीज़ें उठाएं, जो इनके बयानात हैं फजूल किस्म के, वो जो है ना इंडियन मीडिया पिक करता है। और हाँ जी, इंडियन हाँ जी, मैंने जब ये चीज ज़ाहिर है कि साफी के तौर पर हमें देखना तो चाहिए हुआ क्या, फिर मैंने देखा इन्होंने कहा क्या है, तो वो तो ज्यादा मुझे इंडियन मीडिया में इनका बयान मिल रहा है, पाकिस्तानी मीडिया में इतना नहीं मिल रहा जितना मैंने फिर कहा मैं देखूं तो इन्होंने तो अपना इसको ट्विस्ट दिया होगा। फिर मैंने पूरा पढ़ा, फिर कि पाकिस्तान में इस बारे से क्या छप रहा है, इन्होंने कहा क्या, तब जाकर मैं सलीम, वरना ज्यादा तो आपको, आप गूगल पे टाइप करें पाकिस्तान के खिलाफ, आप कुछ भी लिखेंगे या कोई भी नेगेटिव, कोई कुछ भी, हत्ता के कोई धमाका पाकिस्तान में होता है तो आप टाइप करके देखें, आपको ज्यादा इंडियन के मिलेंगे। भाई तुम्हारा 1.25 अरब की आबादी वाला मुल्क है, पाकिस्तान में कोई फुलझड़ी भी हो, कुछ भी हो जाए, इतनी भरमार होती है, वो आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। देखिए, बात यह है कि उनको शक्ल नहीं पसंद हमारी, इमरान खान की, इस हुकूमत की। बेशक नफरत करें हमसे, उनका राइट है, बेशक ऑल फॉल बोले, हमारी हुकूमत के खिलाफ बयान दे दें, ये कर दें, लेकिन ये पाकिस्तान की सलामती पे कोई बयान दे सकता है? मतलब ये, मतलब एक शर्मनाक बात है। और जो ये चला रहे हैं उनको भी, उनके साथ भी यही मसला है कि अगर उनको ये हुकूमत के चेहरे नहीं अच्छे लगते, हमारे चेहरे नहीं अच्छे लगते, तो उसके बुग़्ज़ में आप पाकिस्तान के बारे में ऐसी चीज़ें चला रहे हैं, और एक दफ़ा नहीं बार बार चला रहे हैं। और फिर उसके बाद यही साहब जो है, मैंने इनको ये बात बोली कि देखिए मैं इनको 20 साल से जानता हूँ, ठीक है ना, उससे भी ज़्यादा अरसे से जानता हूँ। आपको मैं एक किस्सा भी सुनाता हूँ मेरी इनकी पहली मुलाकात का। मैं KSB सिक्योरिटीज़ और मैरिल लिंच का पाकिस्तान इकॉनमिस्ट था, और हमारे मुल्क में जो बैरूनी सरमाएकार आते थे तो हमारी कंपनी के थ्रू आते थे, तो हम उनको ना पाकिस्तान के कंपनियों से भी मिलाते थे, इंडिपेंडेंट लोगों से भी मिलाते थे। ये बात है 2004 की। बारबेक्यू टुनाइट पे वो जो गोरा आया हुआ था, मैं उनको इनसे डिनर करवाने लेके गया, और जो है ताकि ये मईशत के बारे में बताएं, पाकिस्तान की स्टोरी सुनाएं, और उसको आमादा करें कि जी दिस इज़ वेयर यू शुड इन्वेस्ट। ये 15 मिनट बाद आए, ठीक है, और 15 मिनट बाद आने के बाद आए, बैठे, इन्होंने अपोलोजाइज़ किया कि जी आई एम रियली सॉरी, मैं लेट हो गया, ये है वो है। तो अब ऑब्वियसली सामने वाले ने कहा कि जी डिनर टाइम था और आपके साथ ही मीटिंग है तो इट्स फाइन। इन्होंने कहा कि आपने मेरे से ये नहीं पूछा कि मैं देर क्यों हो गई मुझे। तो उन्होंने कहा जी बता दें आप। कहते हैं जी मैं जहाँ कहीं पे बैठा हुआ था तो मैं वापस आया तो मेरी गाड़ी गुम गई है, 2 दिन पहले मेरी गाड़ी गुम गई थी। तो वो जो है अभी भी मैं जो हूँ, आई एम रनिंग अवे फ्रॉम हियर एंड देयर, और ये वो करके। तो उसमें मैंने भी कहा जी बड़ा अफसोस हुआ सुन के। इन्होंने अगली बात पता है क्या बोली? कहते हैं दैट कार वॉज नॉट स्टोलन, एजेंसी पीपल्स आर एक्चुअली डिस्टर्बिंग मी। तो उन्होंने मेरी गाड़ी जो है ना एक जगह से मिसप्लेस करके दूसरी जगह रख दी थी। दैट इज द फर्स्ट थिंग ही टोल्ड हिम।
मैंने तो उसी दिन कानों का हाथ लगा दिया। मैंने कहा भाई मैंने इनको अब किसी से नहीं मिलाना, वो ये तो पता कहाँ है। नहीं इनके क्या मसाइल हैं, किसके साथ क्या मसाइल हैं, किस तरह के नहीं। तो अगर आप इनके उठा लें स्टेटमेंट 2004 से, जी आपको एक नहीं भरे हुए 2019 में इन्होंने कहा था डॉलर 250 का हो जाएगा। फिर वो अच्छा जो पाकिस्तान सुकूक बॉन्ड, इस्लामिक बॉन्ड लेते हैं, एक तो उनको समझ नहीं है स्टेट बैंक के इंस्ट्रूमेंट्स की, और क्योंकि ये मॉनेटरी इकोनॉमिस्ट नहीं है, उल्टे सीधे बयान देते हैं। कहते हैं जी 500 अरब डॉलर हुकूमत ले रही है। 500 अरब डॉलर, पाकिस्तान ने जिंदगी भर 120 अरब डॉलर कर्जा लिया, कह रहे 500 अरब डॉलर कर्जा लेगी। इस्लामाबाद का F9 पार्क जो है गिरवी रखवा रही है, और वो पार्क पे फिर जब ये हम दिवालिया होंगे तो वो जो है ना गोरे आके कब्जा कर लेंगे और वहां बिल्डिंगें बनाएंगे। ये इनका बयान है पिछले साल का, ठीक है ना। तो आप देखें ये मतलब एक आज हमारे बड़े अच्छे जानने वाले हैं, सीनियर हैं, असद रिजवी साहब, स्टॉक उसके हैं, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट के हैं। उन्होंने लिखा कि ये जो है कैसर साहब जो है, ये ऐसे फ्लावरी बयान देते हैं, कंट्रोवर्शियल बयान देते हैं ताकि ये जो है ना नजरों में रहें। तो ये तो एक सेपरेट, जैसे कहते हैं ना कि वो सेपरेस्ट जमात टाइप के जो बयान जो इस तरह के लोग देते हैं, इस तरह के दे रहे हैं। मुझे कोई इतराज नहीं है, हमें गालियां दे, हमें बुरा भला के, निकम्मा के, देखिए। अच्छा पाकिस्तान को तो बख्श दो भाई। फजल भाई, आपका टाइम बहुत कीमती है, मुझे बताएं कि फिर असल सूरत हाल क्या है। वो तो कह रहे हैं खुदा न खास्ता तौबा तौबा के जी पाकिस्तान यानी कांप जाते हैं कि मतलब अपना घर अपना वतन हम सोच भी नहीं सकते, और ये कि जी स्टेट बैंक को इस तरह इंडिपेंडेंस देने से ही हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। तो हकीकत है क्या इस वक्त, इकोनॉमी की सूरत हाल असल में क्या है? सही सही आप बिल्कुल वाज़ेह बताएं कि क्या है। 5.37 आ गया हमारी ग्रोथ, बड़ी जबरदस्त बात है। इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या है, ये कितनी बड़ी बात है पाकिस्तान के आने वाले वक्त में, क्या आप देख रहे हैं एज एन इकोनॉमिस्ट? तर्जुमान अपनी जगह, लेकिन वाकई मुझे पता है कि जब मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं तो आप दिल से मुझे सही सही बात बताएंगे कि आने वाले वक्त में 6 महीने, साल, 1.5-2 साल में पाकिस्तान की मीशत कहाँ होगी? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि पिछले, आप आने वाले वक्त की बात करें, पिछले एक साल से पाकिस्तान का वक्त बेहतरीन आ चुका है। ये 5.37 इस बुरे क्राइसिस में, इस बुरे टाइम में, अब आप देखें कि तमाम कंपनियों के जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं उन्होंने ऐलान करना शुरू कर दिया तनख्वाहें बढ़ाने का पिछले 2-3 दिनों में। अगले हफ्ते और आप मजीद सुनेंगे, क्योंकि उनके रिकॉर्ड प्रॉफिट्स हैं, ज़राअत में पैसे बने। एक ग्लोबल महंगाई का इशू है, वो सबके सामने है इस वक्त, हमारे हाथ में वो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है अमूर मईशत बेहतरीन चल रही है। स्टेट बैंक जिस पे ये कह रहे हैं मुल्क की खुद मुख्तारी जो है वो उस पर आ गई है। हमने तो हाँ गिरवी 2 साल से स्टेट बैंक से 1 रुपया, और उसके पीछे दलील क्या है कि आप कर्जा नहीं ले सकेंगे उससे। ओ भाई, आप अगली नस्लों के लिए कर्जा लिए जाओगे जिंदगी भर। आप मशवरा ये दो कि मुल्क की दौलत कैसे बढ़ानी है, आप मशवरा ये दो कि मुल्क की बरामदात कैसे बढ़ानी है, आप मशवरा ये दो कि मुल्क का कर्जा कैसे उतारना है, आप मशवरा दे रहे हो कि स्टेट बैंक से कर्जा लेते ही रहो जिंदगी भर। चूंकि आम आदमी नहीं समझता, उसको समझा दें। उन्होंने कहा कि जी अब जब खुदा न खास्ता कभी डिफेंस के लिए जरूरत पड़ेगी तो फिर हम स्टेट बैंक से नहीं ले सकेंगे, हमारी फौज के लिए कोई जरूरत पड़ी तो हम स्टेट बैंक से नहीं ले सकेंगे, और इसलिए ऐसा कोई माहौल बन जाएगा। अब यानी पैसे ही नहीं होंगे, पाकिस्तान को कोई ऐसा कोई जरूरत आ गई तो हम कहीं से पैसे नहीं ले सकेंगे। ये और आम आदमी तो डर जाएगा जिसको इकोनॉमी। मैं आपको एक बात बताऊं कि स्टेट बैंक सरकारी बैंक है, मुझसे पैसे नहीं ले सकते, हमें जरूरत पड़ेगी, हम कहाँ जाएंगे? इनकी अक्ल को मैं दाद देता हूं कि आप स्टेट बैंक छोड़ें, IMF भी आपको अगर ऐसे हालात होंगे तो कर्जा देने से मना नहीं कर सकता। अभी कोरोना आया था, पूरी दुनिया में कोरोना आया और पूरी दुनिया की मईशतें तहस नहस हो गई। IMF ने 2 दफा इमरजेंसी लैंडिंग की है। तो ये IMF का कानून, IMF भी अपने इदारे से नहीं रोक सकता पाकिस्तान के लिए या कोई ऐसे मुल्क के लिए। मैं यही कह रहा हूँ ना, समझ की बात है, ना अकल है ना समझ है, बस जो है ना आके क्या बोल देना है, और वो समझते हैं कि जी हमारी नेम प्लेट्स में हम जो बोल देंगे बड़ा चलेगा। आप देख लें, कोई अखबार नहीं छापता है इनकी बातें। तो मुझे अफसोस सिर्फ ये है, मेरा उनसे कोई ज़ाती मसला नहीं है, मेरा ज़ाती मसला नहीं है। मैं सिर्फ अगर पाकिस्तान के बारे में दलील से बात करें, एक दलील नहीं, बस कर्जा नहीं ले सकेंगे तो ये वो जो है वो हो जाएगा। वो भाई IMF भी नहीं रोक सकता। और दूसरा ये कि कर्जा, आप मशवरा ये दो कि कर्जा उतारना कैसे है, आप उल्टा कह रहे हो कि कर्जा जो है इनसे लो। और तीसरी बात ये, स्टेट बैंक का मालिक कौन है? हुकूमत पाकिस्तान है। इनको समझ ही नहीं है ना। मैं ये तो बता रहा हूँ कि ये बस इनको जिधर फुलझड़ी में, इसके पीछे मैं आपको सियासी मकसद बता देता हूँ क्या था इनका। जब ये मिनी बजट आया
तो इन्होंने सारों ने मिलके जो है उसके बारे में मनफी बातें फैलाई कि जी महंगाई हो जाएगी, खाने पीने की चीज़ें ये हो जाएगा। जब मिनी बजट आए तो इनको बड़ी मायूसी हुई, कोई ऐसी चीज़ नहीं निकली, वो तमाम मोबाइल फ़ोन और इस तरह की चीज़ें थी। अच्छा, इनका ये था कि इरादा कि इस तरह करके हम वो करेंगे और अपोजिशन को भी जो है ना भड़काएंगे। अब आप ये देखें कि अगर ये ऐसे मसाइल होते तो ये दोनों ऐवानों से पास हुआ, और दोनों ऐवानों से चलो हमारे वोट से पास हुआ, ऑपोजिशन तो स्टैंडिंग कमेटी में बैठी है ना, सेनेट में भी, और उधर कैसे पास हो गया? ठीक है ना, वो खुद ये चाहते थे, पास हो गया। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं कि ये पीपल्स पार्टी के लोग और नून के लोग अंदर से दुआएं दे रहे थे, क्योंकि ये 1994 से पेंडिंग था, ये बार बार आईएमएफ से जाके मुआहिदा कर लेते थे और पूरा नहीं कर पाते थे। अब ये दुआएं दे रहे थे कि या अल्लाह ये हुकूमत, ये इमरान खान कर ले ताकि हमारी जान छूट दे, आगे जाके ये हमें करना ही पड़ेगा। अंदर से दुआएं दे रहे थे ये, और ये हो गया। और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी चीज हुई है। अब हम देखते हैं कि स्टेट बैंक से जाके नोट कौन छपवा के जो है जबरदस्ती के कर्जे लेते हैं। तो दलील से अगर बात करते ना ये, और खुदा ना खास्ता ये तो बात पाकिस्तान टूटने की कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान में एक आंच की भी बात होती ना इस चीज से, सबसे आगे आपको मैं मिलता खड़ा हुआ। क्योंकि पाकिस्तान के आगे कोई, पाकिस्तान के मफाद से हटके कोई चीज होगी ना, तो ये आपको इंशाल्लाह ताला सबसे आगे मुजम्मिल असलम मिलेगा, चाहे कोई भी जमात हो। तो ये बस ये अपनी दुकानदारी चलाने के लिए मायूसी फैला के, और इंडिया के मीडिया को पता नहीं क्या इनको शौक है देने का। अब वो दानिस्ता तौर पे हुई है, गैर दानिस्ता तौर पे हुई है, मुझे नहीं पता। और ऑपोजिशन ने भी इतनी बातें की, पास करवा दिया आखिर में, उन्हीं के लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने पास करा दिया। तो इसका मतलब ये कि अंदर से वो भी कन्विंस थे। अच्छा, कि ये बेहतरीन। आखिर में जमील भाई ये बताएं कि इमरान खान साहब ने कहा कि जी जरूर तनकीद करें, बिल्कुल हुकूमत पर तनकीद करना ही तो काम है किसी भी जर्नलिस्ट का, किसी भी इस तरह से एक्सपर्ट का, जरूर करें। लेकिन एक है कि आप सुबह से लेकर रात तक मायूसी फैलाते रहे, वो काम ना करें। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? बस आखिर में मुख्तसर। ठीक है, बात यह है कि मायूसी तो हमारे मजहब में भी कहा है ना, कुफर है। अगर आप ला इलाज बीमारी में भी हो तो आपको मायूस अल्लाह की जात से नहीं होना। बिल्कुल सही। तो इससे बढ़ के बात ही नहीं है कोई। और ये उठते बैठते ये वो बस सुबह से शाम तक एक ही डंका पीटते हैं कि ये इस्तीफा दे दें वरना यूं हो जाएगा, ये मुल्क टूट जाएगा, ये फला हो जाएगा। भाई ये आपको नहीं पसंद, ठीक है, आप हमारे बारे में बोलो, लेकिन इस तरह की मायूसियां फैलाना, तनकीद को जो है किसी और तरफ ले जाना, वैसे ही लोगों के जहन में 100 बातें। मैं कल एक रात को दावत में था, कारोबारी बेहतरीन मालदार लोग, अब वो इसी तरह के स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं कि देखें जी उसने बोला वाकई में ही हो जाएगा, ये वाकई में ही हो जाएगा। तो लोगों के एक बैक ऑफ द माइंड बात बैठ जाती है। हाँ जी। और मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि जी आप बताएं कि आप 2018 और आज 2021 आपके कारोबार कैसे हैं? कह रहे हैं जी उस वक्त से तो हम बहुत बेहतर हैं, लेकिन हम जो ये बात सुन रहे हैं ये तो आगे की हमें बड़ा डर लग रहा है। मैंने कहा यार बस अल्लाह ताला ने इस मुल्क को बनाया है, 74 साल से अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत की है, और आपको लगता है कि इस तरह के जो है लूज बॉल जो मार के जो है इनकी अगर इतनी एक मीर मोहम्मद अली साहब है, वो भी इकोनॉमिस्ट हैं, वो बड़े गुस्से में थे, आपसे भी ज्यादा गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि इन्होंने हैदराबाद दक्कन की मिसाल दी है कि जी वो पैसे उनके पास खत्म हो गए थे इसलिए इंडिया ने उन पर कब्जा कर लिया। उन्होंने फिर पूरा नहीं, वो हुआ ये था, मैं आपको एक बात बताता हूँ। वो इसहाक डार साहब ने जिस दिन ये हुआ ना, तो इस पे सल्तनत उस्मानिया और यूएसएसआर की मिसाल दे दी कि जब उन्होंने भी ये कानून, काला कानून अपनाया था तो वो उनकी दिवालिया हो गया। सल्तनत उस्मानिया में के ज़माने में सेंट्रल बैंकिंग का पता नहीं, आई डोंट नो, और यूएसएसआर को तो खैर मैं थोड़ा सा जानता भी हूँ। वो एक जो है सोशलिस्ट कंट्री थी। सेंट्रल बैंकिंग तो वहाँ फॉर्मली थी नहीं सही तरीके से, आज तक नहीं है, वो अब जाके थोड़ा सा बेहतर हुआ है। तो उसकी मिसालें देते फिर रहे थे। दुनिया में 51 मुल्क के जो सेंट्रल बैंक है ना वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, और वो तमाम के तमाम मुल्क जो है निहायत ही तरक्की कर रहे हैं। अभी टर्की एक मिसाल है आपकी कि वहाँ पे उनके सदर जो है उन्होंने 3-4 मरकजी बैंक के उनको निकाल दिया, ये कर दिया, उधर उनकी करेंसी का हाल देखें और चीज़ों का हाल देखें। तो ये मैं एक बात बोलता हूँ हमेशा से, ये चाहते थे कि ये मरकजी बैंक जो है इनकी निजी सेल बने रहें ताकि ये अपने इलेक्शन, अपने एम्बिशन, पैसे छपवाते रहें, ये करते रहें, वो करते रहें। ये रास्ता बंद कर दिया। इसका नुकसान तो हमें भी होना चाहिए ना।
अगर मैं गलत हूं मुझे बताइएगा, एक आम आदमी को समझाने के लिए, आम आदमी के लिए, क्या मैं अगर ये कहूं कि जिस तरह नैब का इदारा इंडिपेंडेंट है, जिस तरह जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, जिस तरह फौज को इंडिपेंडेंट कहा जाता है कि भाई वो अपने फैसले नीचे ट्रांसफर करनी है, क्या करना है, कैसे इतने मिल गए हैं गवर्नमेंट से, इसको किस तरह से कहाँ लगाना है, मतलब मेन इस तरह के फैसले, इस तरह जुडिशरी है, इस तरह नैब है, वो करते हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि इंडिपेंडेंट है तो वो इंडिपेंडेंट है कि मतलब कोई फौज किसी और के लिए जाकर लड़ना शुरू हो जाएगी, जो जुडिशरी है वो किसी और के फैसले करेगी, नैब पता नहीं अपनी मर्जी से कुछ भी कर देगा, किसी को भी उठा लेगा। तो इसी तरह है कि स्टेट बैंक इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि उसकी पॉलिसीज, अपने डिसीजन इंडिपेंडेंट होंगे। पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान से अलग या कुछ भी वो करते रहे और पाकिस्तान हम बैठ के देखते रहे, ये तो पता नहीं जो मर्जी कर रहा है, किसी और मुल्क को पैसे दे दिए या किसी और के IMF के जो कही जा रहा है, IMF अमेरिका उस तरह कर रहा है, ये तो मुमकिन नहीं। देखिए, सुप्रीम कमांडर इस मुल्क का होता है सदर पाकिस्तान और वजीर आज़म, उनके अंडर होती है। अगर पाक फौज भी है तो पाक फौज जो है अपने सुप्रीम कमांडर के ताबे होती है। जुडिशरी भी जो है ना जो है ये जो इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं होता कि ये सियाह सफ़ेद के मालिक हैं। इन सारों को नौकरी पे रखता भी सुप्रीम कमांडर है और इनको निकालने का इख्तियार भी उसके पास है, ठीक है ना, सदर पाकिस्तान का और वजीर आजम की एडवाइस पे, ठीक है ना, क्योंकि हमारा पार्लिमानी सिस्टम है। तो ये जो खुद मुख्तारी का मतलब ये है कि एक इदारे को बनाया गया और उसके कानून को इस तरह बनाया गया कि वो खुद मुख्तारी से काम करे। ये ना हो कि पीछे से कोई वजीर फोन करके कि अच्छा जी ये कर दो, या वजीर आजम हाउस से नीचे से कोई बंदा फोन करके कहते जी ये काम कर दो। वो खुद मुख्तारी से काम करे। और ये हर इदारे के ऊपर जो है ना एक दूसरे का चेक है। अगर स्टेट बैंक खुद मुख्तार है तो नैब भी खुद मुख्तार है, लेकिन नैब अगर स्टेट बैंक में करप्शन होगी तो उसको देखेगा। अगर नैब वाले जो है कोई नाजायज स्टेट बैंक से फेवर मांगेंगे तो स्टेट बैंक उसको अपनी खुद मुख्तारी से रोकेगा। अगर वजारत खजाना जो है अपनी ख्वाहिशात पूरी कराने के लिए या किसी के जाती मफाद के लिए कोई चीज करेगा तो स्टेट बैंक उसको रोक देगा। और अगर कोई वजीर, हाँ, पेरेंट्स थी PIA का, वापडा का, स्टील मिल का, रेलवे का, मतलब मैं गिनाता जाऊं तो खत्म ही नहीं होने। कोई भी इदारा मुझे एक बता दें जो स्टेट के अंडर हो और वो तबाह ना हो गया हो, ये स्टेट कह लें या इंटरफेरेंस जिसमें थी। तो ये तो जाहिर है, हम तो यही एक जितना मैंने पढ़ा है कि जितनी गवर्नमेंट का साइज छोटा होगा, यानी उसके काम ये होंगे रेगुलराइज उसने लोगों को करना है, तो उतनी वहां करप्शन भी कम होगी, उतना बेहतर होगा। हमने तो ये अब लेटेस्ट मॉडल तो दुनिया में ये देखें। इसीलिए स्टेट बैंक जो है ना, पहली बात तो ये है कि नोट छापने की मशीन नहीं, स्टेट बैंक एक रेगुलेटर है, ठीक है ना, जैसे SCCP एक रेगुलेटर है। इसी तरीके से आपका नेपरा जो है बिजली जो नीचे कंपनियां बनाती है वो रेगुलेटर है। नेपरा को कभी भी वजारत तवानाई नहीं कह सकती कि आप बिजली का बिल जो है ना यूं कर दो वो कर दो। वजारत तवानाई एक अलग, ओगरा इसी तरह पेट्रोल की अथॉरिटी है, वो एक रेगुलेटर है। और ये तमाम इदारे खुद मुख्तार हैं। लेकिन मंजूरी ओगरा से को भी वज़ीर आज़म से लेनी है। देखिए, मंजूरी वो पहले ओगरा वर्किंग करेगा, फिर उसके बाद वजीर आजम क्या जाएगी। वजीर आजम की स्वाबदीदी है कि वो करना है कि नहीं करना। अगर आज स्टेट बैंक ने कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो वो अपने खुद मुख्तार किस डिसीजन में, मॉनेटरी पॉलिसी, शरह सूद और एक्सचेंज रेट में। लेकिन अगर आज स्टेट बैंक कहता है कि मैं बैंक ऑफ सेलोन खरीदने जा रहा हूं तो वो ऐसे नहीं ले सकता, ठीक है ना। या स्टेट बैंक ये कहता है कि जी मैं फला जो है चीज करने जा रहा हूँ, वो जो है पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तमाम के तमाम हुकूमत पाकिस्तान वफाकी हुकूमत नॉमिनेट करेगी, उसके डिप्टी गवर्नर हुकूमत पाकिस्तान नॉमिनेट करेगी। तो ये उसकी शेयर होल्डिंग सारी की सारी हुकूमत पाकिस्तान की। तो ये जो भाई साहब लगे हुए हैं, अगर आज पैसे की जरूरत पड़ जाए, अभी कैसे तरीका होता है, मैकेनिज्म होता है, स्टेट बैंक मार्केट को पैसे देती है, मार्केट वापस हुकूमत को पैसे दे देती है, एक सिस्टम है। अब आप ये कहें कि हुकूमत पाकिस्तान ये कहे कि जी मेरे को नोट चाहिए तो आप मेरे अलग नोट, अलग रंग के नोट छापे और आवाम के अलग रंग के नोट छाप दें, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो ये इनको थोड़ी सी जो है ना, बस नफरत में इतना आगे ना जाए कि इस मुल्क में जो है ना, मेरा मैसेज ये है, मेरा उनसे कोई नहीं है, वो मेरे बड़े हैं, मैं उनसे अभी कह लेता हूँ कि जी अगर मेरी तरफ से कोई जाती बात पे दिल आजारी हुई है तो मैं जो है माफी का तलबगार हूं। लेकिन अगर पाकिस्तान पे एक आंच की भी गलत बात होगी ना तो मेरा रिस्पांस इससे भी सख्त होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अफजल इस्लाम साहब, आपने इतना वक्त दिया, बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी। थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी।